एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत ही में हमें बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बाल कमाल की एक औरत दिखाई जाती है। वह अप्सरा जैसी खूबसूरत दिखने वाली औरत खाना बना रही होती है। वो खूबसूरत औरत खाना बनाने के बाद अपनी बेटी नायोन को बोलती है, नायोन हिसोंग के रूम में जा और हिसोंग को जाके बोलो कि खाना बन चुका है, नीचे आके वो खाना खा ले। नायोन हिसोंग के रूम में जाती है हिसोंग को उठाने के लिए, बट व्हाट द फक, वो क्या देखती है, हिसोंग अपने टेबल पे ही पढ़ते पढ़ते सो गया है। जब नायोन हिसोंग को टेबल पे सोते हुए देखती है, वो मजाक करते हुए हिसोंग के सर पे एक थप्पड़ पेल देती है। नायोन हिसोंग के सर में इतना जोर से मारती है कि हिसोंग धड़फड़ा के उठ जाता है। हिसोंग को नींद से आँख खुलती है। हिसोंग और नायोन के बीच ये सब बकलोली होने के बाद हिसोंग नीचे जाता है खाना खाने के लिए। हिसोंग जब नीचे जाता है, नीचे जाके अपने आंटी को खाना बनाते हुए देखता है, अपनी खूबसूरत आंटी को खाना बनाते हुए देखता है, उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है और उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हिसोंग अपने खूबसूरत और बवाल आंटी को देखते देखते अपने आप से बोलता है कि मेरे सामने जो आंटी खड़ी है वो मेरी माँ की फ्रेंड है। आगे हिसोंग फिर से बोलता है कि अगले साल मैंने कॉलेज का एग्जाम दिया था, पूरे देश में मैं सेकंड रैंक आया था। आगे वो बताता है कि सेकंड रैंक लाने की वजह से उसको देश का सबसे अच्छा कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला था, यानी कि स्कॉलरशिप मिला था। और एक साल पहले से ही वो अपनी मॉम के फ्रेंड अपनी खूबसूरत आंटी के घर में रह रहा है कॉलेज में पढ़ने के लिए। हिसोंग अपने बारे में ये सब बताने के बाद अपनी मॉम के फ्रेंड के बारे में बताते हुए बोलता है कि मेरी आंटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही कमाल की दिखती है। आगे हिसोंग बोलता है कि आंटी कभी कभी इतनी ज्यादा कमाल की दिखती है, इतनी ज्यादा बाल दिखती है कि मेरा खड़ा हो जाता है। हिसोंग बोलता है कि आंटी के नजदीक जाने से उसका दिल जोरों जोर से धड़कने लगता है और उसका एल खड़ा हो जाता है, यानी कि उसके आंटी से उसको मोहब्बत हो गई है। हिसोंग अपनी मॉम के फ्रेंड यानी कि आंटी के बारे में ये सब बताने के बाद वो नाश्ता करने लगता है। ना टिफिन बॉक्स जल्दी जल्दी लेती है और वो हिसोंग को छोड़ के वहीं पर अकेले कॉलेज जाने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि नियोन अकेले अकेले कॉलेज जा रही है, हिसोंग भी जल्दी जल्दी अपना टिफिन बॉक्स लेता है, नियोन के पीछे पीछे जाने लगता है। हिसोंग के नायोन के पीछे जाने से पहले उसकी खूबसूरत बवाल आंटी उसको इतनी खूबसूरत तरीके से बाय बोलती है, जिसको देखने के बाद हिसोंग का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है और उसका मुंह पूरा चेहरा लाल हो जाता है। हिसोंग भी अपनी खूबसूरत आंटी को बाय बोलता है। बाय बोलने के बाद वो नियोन के पीछे पीछे कॉलेज चला जाता है। जिस तरह हिसोंग नायोन रास्ते में बकचोदी करते करते आखिरकार थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद हिसोंग और नायोन स्कूल के अंदर एंट्री ले ही रहे होते, तभी उनको झाड़ियों में देखने को मिलता है स्कूल का टॉपर और स्कूल की मॉनिटर। जब हिसोंग और नायोन स्कूल के टॉपर और स्कूल के मॉनिटर को एक साथ देखते, वो भी झाड़ियों के पास, उनको होता है शक, जिस वजह से हिसोंग और नायोन उनका पीछा करने लगते हैं। हिसोंग और नायोन दोनों का पीछा करते करते छिप के देखने लगते हैं, पर व्हाट द फक, उनको क्या देखने को मिलता है। हिसोंग और नायोन छुप छुप के देखने लगते हुए लोग देखते हैं कि स्कूल का टॉपर और स्कूल की मॉनिटर घपाघप कर रहे, वो भी डॉगी स्टाइल में। स्कूल का टॉपर और स्कूल का मॉनिटर पूरे जोश में घपाघप कर ही रहे होते हैं, तभी दो लोंडे आते हैं और वे लोग जहाँ पर घपाघप कर रहे थे वहीं का खिड़की खोल देते हैं। जब वे दो लोंडे खिड़की खोलते हैं, उनकी नजर जाती है स्कूल मॉनिटर और स्कूल के टॉपर पर। जब वो दो लोंडे देखते हैं स्कूल के टॉपर और स्कूल की मॉनिटर घपाघप कर रहे, वे दो लोंडे और घूर घूर कर मजे लेके घपाघप देखने लगते हैं। वे दो लोंडे खिड़की के पास खड़े होके घपाघप देख के मजे ले ही रहे होते, तभी स्कूल की मॉनिटर देख लेती है दोनों को। जब स्कूल की मॉनिटर देखती है कि दो लोंडे खिड़की के पास उनको देख के मजे ले रहा है, उसको बहुत ज्यादा शर्म लगता है। शर्म के मारे वो क्लास चली जाती है। स्कूल के टॉपर और स्कूल के मॉनिटर को लगा था कि क्लास जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्कूल का मॉनिटर क्लास में पूरा मन लगा के पढ़ाई कर ही रहा होता है, तभी नायोन हासोंग को बोलती है, हिसोंग हिसोंग हिसोंग, तुमने स्कूल के मॉनिटर के एल देखा ना, एल उसका कितना बड़ा था, इतना लंबा था, मेरा दिमाग से उसका एल निकल ही नहीं रहा है, मुझे सपने में भी उसका एल का याद आएगा। नायोन हिसोंग को ये सब बोल रही होती है, लेकिन वहीं पर स्कूल का मॉनिटर रहता है और स्कूल का मॉनिटर नायोन का ये सारी बातें सुन लेता है। जब स्कूल का मॉनिटर नायोन से ये सारी बातें सुनता है, उसको बहुत ज्यादा शर्म लगता है। शर्म के मारे उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जिस वजह से स्कूल का मॉनिटर अपना चेहरा छिपा के पूरा शर्म से रोने लगता है। नायोन हिसोंग को इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलता है, जिस वजह से हिसोंग को बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे हिसोंग बहुत जोर से चिल्ला देता है। हिसोंग इतना ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि टीचर उसको पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट देते हुए वो हिसोंग को बोलते हैं, हिसोंग जितना भी होमवर्क है सारे होमवर्क तुम मेरे ऑफिस में लेके आओ। हिसोंग अपनी टीचर के साथ उसके ऑफिस में सारे होमवर्क पहुंचा देता है। होमवर्क पहुंचाने के बाद हिसोंग अपनी टीचर के साथ एक दारू की दुकान में जाता है। उस दारू की दुकान में हिसोंग की टीचर इतनी ज्यादा दारू पीती है, इतनी ज्यादा दारू पीती है कि हिसोंग की टीचर
टीचर पूरी दारू की नशे में टुल हो जाती है। अब जब हिसोंग देखता है कि उसकी टीचर पूरी दारू की नशे में टुल हो चुकी है तो हिसोंग जाता है अपने टीचर को घर छोड़ने के लिए। वो गाड़ी पे अपनी टीचर को बिठाता है। हिसोंग अपनी टीचर को कार में बिठाने के बाद वो भी उस कार में बैठता है। हिसोंग अपनी टीचर के साथ गाड़ी में बैठता है। जैसे ही हिसोंग अपनी टीचर के साथ गाड़ी में बैठता है, हिसोंग की भोली भाली प्यारी सी टीचर अपने कपड़े धीरे धीरे करके उतारने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि उसकी टीचर कपड़े उतार रही है, हिसोंग अपनी भोली सी प्यारी सी टीचर को बोलते, टीचर आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की गंदी हरकतें आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे सामने अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। हिसोंग की इस बात का जवाब देते हुए हिसोंग की प्यारी सी भोली सी टीचर हिसोंग को बोलती है, देखो हिसोंग, अभी मुझे जवानी का जोश आ गया, मुझे बहुत जोश लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करवानी है। जब अपना हिसोंग सुनता है कि उसकी भोली सी प्यारी सी टीचर उससे घपाघप करवाना चाहती है, हिसोंग अपने टीचर को बोलता है, टीचर हम लोग तो स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर को इस तरह की गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। हिसोंग अपने टीचर को स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप समझा ही रहा होता है, तभी उसकी टीचर अपने कपड़े उतार देती है, जिस वजह से हिसोंग की टीचर के संतरे दिखने लगते हैं। हिसोंग जब अपने टीचर के इतने रस भरे और इतने बड़े बड़े संतरे झूलते हुए देखता है, हिसोंग अपने आप से बोलता है, भाड़ में गया स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप, हमको तो करनी है अब घपाघप। सुबह होने के बाद हिसोंग अपने टीचर को बाय बोलता है। अपने टीचर को बाय बोलने के बाद हिसोंग अपने घर चला जाता है। हिसोंग के घर जाने के बाद उसकी टीचर भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद हिसोंग मुंह धोता है। मुंह धोने के बाद हिसोंग अपनी माल आंटी के साथ नाश्ता बनाने लगता है। हिसोंग अपनी कमाल और बवाल दिखने वाली माल आंटी के साथ नाश्ता बना ही रहा होता है, तभी हिसोंग की नजर अपने आंटी के बड़े बड़े रसीले संतरों पे पड़ती है। जब हिसोंग अपनी कमाल और बवाल की माल दिखने वाली आंटी के संतरों के पास देखता है, वह देखता है कि उसकी आंटी ने तो बरा पहना ही नहीं है, जिस वजह से उसकी आंटी के बड़े बड़े संतरे दिख रहे हैं। जब पहले तो हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी एक दूसरे के पूरे मजे लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वे जो ये सब कर रहे, ये सब गंदी हरकतें, वे दोनों को ये सब नहीं करनी चाहिए। जब हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी को पता चलता है कि वे दोनों जो ये सब हरकतें कर रहे होते, ये सब गंदी हरकतें होती है, जब उनको ये सब पता चलता है, उनको बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जिस वजह से वे दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने में भी दोनों को शर्म लगने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद दोनों नाश्ता करने लगते हैं। हिसोंग अपनी बवाल आंटी के साथ नाश्ता करने के बाद स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद भी हिसोंग अपने दिमाग से अपनी आंटी के बड़े बड़े संतरे निकाल नहीं पा रहा होता है, सिर्फ अपनी आंटी के बारे में सोच रहा होता है। हिसोंग स्कूल में अपनी बवाल आंटी के बड़े बड़े संतरों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बवाल की और खतरनाक टीचर आ जाती है। हिसोंग की नजर जैसे ही अपनी माल टीचर पे पड़ती है, उसका चेहरा पूरा लालम लाल हो जाता है और अपनी टीचर से पूरा शर्माने लगता है। भले ही हिसोंग अपनी टीचर को देख के शर्माने लगता है, लेकिन उसकी टीचर है बहुत ज्यादा बिंदास और बहुत ज्यादा खतरनाक। उसकी टीचर पकड़ती है हिसोंग का हाथ और उसको ले जाती है एक खाली क्लास में। हिसोंग और हिसोंग की टीचर का सिर्फ क्लास में घुसने का ही देरी था। जैसे दोनों क्लास में घुसते शुरू हो जाता है पेलम पिलाया है। आखिरकार हिसोंग और हिसोंग की टीचर के बीच का घपाघप खत्म होता है। घपाघप खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद हिसोंग नहाने के लिए चला जाता है। नायोन हिसोंग का मोबाइल चेक कर ही रही होती है, तभी हिसोंग बाथरूम से निकलता है, वो भी नंगा। जब नायोन हिसोंग को नंगे देखती है, उसको बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे नायोन का चेहरा पूरा लालम लाल हो जाता है। नायोन हिसोंग का नंगा शरीर देख के इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि शर्म के मारे नायोन अपना चेहरा छिपा के अपने रूम में चली जाती है। नायोन किसी तरह हिसोंग से बच बचा कर अपने रूम में आ जाती है। रूम आने के बाद नायोन अपने बिस्तर पे लेट जाती है। नायोन अपने बिस्तर पे लेट के बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नायोन को हिसोंग का एल याद आने लगता है। नायोन हिसोंग का एल याद करके बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है। इतना ज्यादा जोश में आ जाती है कि नायोन को हिसोंग का एल और तकिए में कोई फर्क नजर नहीं आता है। नायोन तकिए से ही अपनी पूरी जोश मिटा देती है। नायोन की इन बकचोदियों के बाद नायोन और हिसोंग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वे दोनों क्लास जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई करने की जगह वहाँ पर क्या किया जा रहा है, जब टीचर आती है हिसोंग और टीचर के बीच लाइन मारा जाता है इशारों इशारों में। हिसोंग क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी टीचर आती है। टीचर आती है, पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तभी हिसोंग और उसकी टीचर की आंख एक दूसरे से मिलती है। आंख मिलने के बाद दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने के बाद हिसोंग और उसकी माल टीचर एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं रहता तो यहीं पर घपाघप स्टार्ट कर देते दोनों। और मुन्ना ऐसा भी होता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, हिसोंग और उसकी टीचर चले
चले जाते हैं बाथरूम। बाथरूम जाने के बाद वही शुरू हो जाता है घपाघप। स्कूल के बाथरूम में हिसोंग और हिसोंग के टीचर के बीच इतना पेलम पिलाई होता है जिसको देखने के बाद किसी का भी एल खड़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद बाथरूम में पिलाई खत्म हो जाती है। पिलाई खत्म होने के बाद हिसोंग और हिसोंग के टीचर क्लास चले जाते हैं। क्लास जाने के बाद थोड़ी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद हिसोंग की माल टीचर उसको आंख मारते हुए हिसोंग को बोलते हैं, हिसोंग स्कूल खत्म होने के बाद चलो दारू पीने चलते हैं। हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को यह बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्कूल छुट्टी होने के बाद हिसोंग जाता है अपनी माल टीचर के पास। अपनी माल टीचर के पास जाने के बाद वो अपनी माल टीचर के साथ जाता है बार में दारू पीने के लिए। दारू पीते पीते हिसोंग अपनी माल टीचर को बोलता है, टीचर अब जबकि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ पेलम पिलाई खेल रहे हैं तो चलो भाग के कहीं शादी कर लेते हैं। जब हिसोंग की माल टीचर हिसोंग से यह सुनते हैं, हिसोंग की माल टीचर पूरी शौक हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को बोलती है, देखो हिसोंग, तुमको शादी वादी का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस एक काम करो, मुझे पेलते रहो। जितना तुम मुझे पेलोगे मैं उतना ज्यादा खुश होंगे। बस तुमको पेलने का काम है और कुछ नहीं करना है। जब हिसोंग अपनी माल टीचर से यह सब सुनता है, हिसोंग पूरे जोश में आ जाता है। हिसोंग की माल टीचर भी पूरी जोश में आ जाती है, जिस वजह से हिसोंग और उसकी माल टीचर जाते हैं होटल में घपाघप करने। हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर होटल जा ही रहे होते घपाघप करने, तभी उनको याद आता है कि उन्होंने गुब्बारा नहीं खरीदा है और बिना गुब्बारा का वे लोग घपाघप करते हैं तो हिसोंग बाप बन जाएगा। और वे लोग नहीं चाहते कि हिसोंग बाप बने, जिस वजह से वे लोग जाते हैं एक दुकान पे गुब्बारा खरीदने के लिए। बट व्हाट द फक, वे लोग जिस गुब्बारे दुकान में गुब्बारा खरीदने के लिए जाते हैं उस गुब्बारे दुकान में हिसोंग की माल टीचर का एक स्टूडेंट काम कर रहा होता है और वो स्टूडेंट उनको गुब्बारा खरीदते हुए देख लेता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, जबकि हिसोंग की माल टीचर का स्टूडेंट ये सब देख चुका है तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है? जब हिसोंग की माल टीचर अपने स्टूडेंट को दुकान पे देखती है, उसकी टीचर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जाती है अपना एक गुब्बारा लेती है, गुब्बारा लेने के बाद अपने स्टूडेंट को देती है, इसका बिल कटवाने के लिए बोलती है। बिल कटवाने के बाद वो वहां से चली जाती है। सिंपल शब्दों में बोले तो हिसोंग की टीचर को घंटा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी स्टूडेंट उसको मरवाते हुए देखे या फिर उसकी मम्मी उसको मरवाते हुए देखे, उसको सिर्फ मरवाने से फर्क पड़ता है और किसी चीज से नहीं। हिसोंग की माल टीचर अपने स्टूडेंट से गुब्बारा खरीदने के बाद वो आती है हिसोंग के पास और हिसोंग के साथ चली जाती है होटल में। दोनों को बस होटल पहुंचने का ही देरी था। जैसे हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद ही वे लोग अपने कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद फिर से पेलम पिलाई शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर जब होटल घुस रहे होते हैं तभी नायोन उनको घुसते हुए देख लेती है। अब जब नायोन हिसोंग को एक लड़की के साथ ओयो में घुसते हुए देखती है, नायोन को होता है शक। इस वजह से नायोन हिसोंग का पीछा करते करते उस होटल में चली जाती है। नायोन उस होटल में जाने के बाद हिसोंग और हिसोंग की टीचर जिस रूम में रहते हैं उसका बगल वाला रूम नायोन ले लेते हैं और उस रूम में घुस जाती है। नायोन के उस रूम में घुसने के बाद ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से नायोन को पता चल जाता है कि हिसोंग किसी और लड़की के साथ लपालप कर रहा है। जो ये सब देखने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल रहा है। इन सिंपल वर्ड, जब नायोन को पता चलता है कि हिसोंग का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसकी वजह से वो फूट फूट के रोने लगती है। नायोन इतना ज्यादा रोती है कि उसके आंखों से आंसू खत्म हो जाते हैं और हिसोंग की टीचर घपाघप कर रहे होते हैं तभी जो है होटल में आग लग जाती है, जिस वजह से सायरन बजता है। सायरन सुनने के बाद सबको होटल से बाहर आ जाते हैं। तीनों आग से बच के होटल से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तभी नायोन हिसोंग को उसकी टीचर के साथ देख लेती है। और जब नायोन हिसोंग को अपनी टीचर के साथ देखती है उसका होश उड़ जाता है और वो शौक में चली जाती है। तीनों एक दूसरे को देख के इतना शौक में चले जाते हैं कि तीनों के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। नायोन हिसोंग को देखती है तो हिसोंग अपने टीचर को देखता है, उसकी टीचर नायोन को देखती है तो नायोन हिसोंग को देखता है, यानी कि तीनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। ये सब होने के बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता कि हिसोंग हिसोंग की टीचर और नायोन के बीच आखिरकार रात को हुआ क्या। हमें डायरेक्ट सुबह दिखाया जाती है। सुबह दिखाया जाता है हिसोंग अपने बेड पे सोए हुए रहता है। हिसोंग अपने बेड पे सो रहा होता है तभी हिसोंग की नींद खुलती है। हिसोंग की नींद खुलने के बाद हिसोंग अपने बेड से उठता है, नीचे जाता है नाश्ता करने के लिए। हिसोंग जब किचन में जाता है वह देखता है कि नायोन नाश्ता बना रही है और उसकी आंटी डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम कर रही है। हिसोंग जब किचन में आता है और नायोन हिसोंग को किचन में देखती है, नायोन को उस रात के बारे में याद आता है, जिस वजह से नायोन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से नायोन हिसोंग को इग्नोर करके हिसोंग के बिना अकेले स्कूल चली जाती है। हिसोंग की आंटी यानी कि नायोन की मॉम जब नायोन को इतना ज्यादा गुस्सा देखती है वह हिसोंग
को बोलते हिसोंग क्या तुम्हारे और नायन के बीच झगड़ा हुआ है। हिसोंग अपने आंटी को उस रात के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन हिसोंग उस रात के बारे में अपने मन मन में सोचने लगता है। हिसोंग के मन में उस रात के बारे में सोचते सोचते हमें उस रात के बारे में दिखाया जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है नायन जब हिसोंग को उसकी टीचर के साथ देखता है, नायन बहुत ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते नायन हिसोंग को बोलती है, हिसोंग तुमको इस बुढ़ी औरत में क्या दिखा, मेरे में क्या कमी थी जो इस बुढ़ी औरत के साथ तुम घपाघप कर रहे हो। नायन हिसोंग को यह सब बोलने के बाद और फूट फूट के रोने लगती है। नायन रोते रोते वहां से भाग के चली जाती है। उस रात के बारे में हमें यह सब बताने के बाद हमें करंट सीन में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है हिसोंग स्कूल जाता है। हिसोंग स्कूल जाने के बाद बार बार नायन से बात करने की कोशिश करता है, बार बार नायन को वो मैसेज करता है, लेकिन नायन उसको बार बार इग्नोर करते है और उसका मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देती और उससे बात भी नहीं करती है। नायन ने स्कूल में हिसोंग से बिल्कुल भी बात नहीं की। थोड़ी देर बाद स्कूल छुट्टी हो जाती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद हिसोंग और नायन घर जाते हैं। घर जाने के बाद रात हो जाती है। रात को जब हिसोंग अपने रूम में सो रहा होता है और नायन अपने रूम में सो रही होती है, तभी बिजली गरजने लगती है और बिजली गरजने की आवाज से लगता है नायन को डर, जिस वजह से उस रात को जब इतनी जोरों जोरों से बिजली गरज रही होती है, नायन बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे नायन जाती है हिसोंग के रूम में और हिसोंग को बोलती है, हिसोंग क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती हो। हिसोंग जब नायन से यह सब सुनता है, पहले तो हिसोंग बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और नायन को मना करने वाला होता है। फिर हिसोंग सोचता है यही मौका है नायन से फिर से बातचीत स्टार्ट करने का, जिस वजह से हिसोंग नायन को बोलता है ठीक है नायन, आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो। और जब नायन सुनती है कि वो हिसोंग के साथ आज रात सो सकती है, जिस वजह से नायन जाती है और हिसोंग के बगल में सो जाती है। नायन हिसोंग के बगल में सो ही रही होती है, तभी अचानक बहुत जोर से बिजली गरजता है, जिस वजह से नायन डर जाती है और हिसोंग से चिपक जाती है। नायन हिसोंग से चिपक के हिसोंग का एल हिलाने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि नायन उसका एल हिलाने लग रही है, जिस वजह से हिसोंग को आता है शर्म। शर्म के मारे वो नायन को अपने रूम से निकाल देता है। नायन और हिसोंग के बीच ये सब बकचोदी होने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नायन और हिसोंग एक दारू की दुकान पे गए हुए हैं दारू पीने के लिए। हिसोंग और नायन जिस दारू की दुकान पे दारू पीने के लिए गए हुए थे, उस दारू की दुकान पे हिसोंग की एक सीनियर भी दारू पी रही होती है। जब हिसोंग अपनी सीनियर को दारू पीते हुए देखता है, हिसोंग जाता है अपनी सीनियर के पास बात करने के लिए, लेकिन उसकी सीनियर दारू पी के पूरी नशे में चूर हो जाती है। हिसोंग की सीनियर इतनी ज्यादा नशे में रहती है कि वो घर जाने के लायक नहीं रहती है, जिस वजह से हिसोंग और नायन मिलके उसको घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। नायन हिसोंग अपनी सीनियर को उसके घर छोड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी नायन को उसकी मॉम का कॉल आता है। नायन जाती है अपनी मॉम का कॉल उठाने के लिए। इसी दौरान हिसोंग और हिसोंग की सीनियर पूरे जोश में आ जाते हैं। जोश में आने के बाद फिर क्या होता है, हिसोंग और हिसोंग की सीनियर के बीच पेलम पेलाई शुरू हो जाती है। ज्यादा गुस्सा आता है। नायन गुस्सा के मारे जाती है हिसोंग के पास और नायन हिसोंग के सर में एक दारू का बोतल दे मारती है। इतना जोर से नायन हिसोंग के सर में मारती है कि हिसोंग बेहोश हो जाता है। नायन हिसोंग को बेहोश करने के बाद वो सीनियर के पास जाती है। सीनियर के सर में भी वो बोतल दे मारती है, जिस वजह से वो बोतल चकनाचूर हो जाता है और सीनियर भी बेहोश हो जाती है। दोनों को बेहोश करने के बाद नायन अपनी सीनियर को वहीं पर छोड़ देती है और हिसोंग को अपने कंधों पे उठा के वहां से चलती बनती है, अपने रूम ले जाती है। नायन हिसोंग को अपने रूम ले जाने के बाद हिसोंग के सारे कपड़े खोल देती है। कपड़े खोलने के बाद उसे नंगा सुला देती है अपने बेड पर। थोड़ी देर बाद हिसोंग को होश आ जाता है। होश आने के बाद हिसोंग जब अपने आप को नंगे देखता है, वो भी नियॉन के सामने, उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। शर्म के मारे वो अपना मुंह छुपा लेता है। हिसोंग अपना मुंह छुपा के अपने मन मन में बोलता है, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं नियॉन के रूम में क्या कर रहा है, अगर मैं नियॉन के रूम में कर भी रहा हूँ तो मैं नियॉन के रूम में नंगा क्या कर रहा हूँ। हिसोंग अपने मन मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी नायन वहाँ पर आती है, वो भी नंगे। जब नायन को हिसोंग नंगे देखता है, उसका एल खड़ा हो जाता है। जब नायन हिसोंग का एल खड़ा देखती है, नायन समझ जाते हैं कि हिसोंग बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, जिस वजह से नायन जाती है हिसोंग के पास और हिसोंग के साथ जवान लोंडो का पिलम पिलाए वाला खेल खेलना शुरू कर देती है। हिसोंग के पास भी है जवानी का जोश और अपनी नायन के पास भी है जवानी का जोश, और जब दो जवान पंछी एक ही रूम में रहे, वो भी पूरे जोश के साथ, वहाँ पर पेलम पिलाई ना हो यह हो नहीं सकता। और ऐसा भी होता है। नायन जाती है हिसोंग के पास और हिसोंग को इशारों इशारों में बोलती है, चलो हम लोग मिलके गपागप करते हैं। और अपना हिसोंग नायन का ये इशारा समझ जाता है। जैसे वो इशारा समझता है, वो जाता है नायन के पास और नायन के साथ गपागप करना स्टार्ट कर देता है। हिसोंग नायन के साथ गपागप करने के बाद उसके अगले दिन जब स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद उसकी जब मुलाकात उसके टीचर से होती है, हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को बोलती है, हिसोंग वैसे तुम्हारा और नियॉन के बीच का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या तुम लोग के बीच अब सब कुछ ठीक है। हिसोंग अपने टीचर की
इस बात का जवाब देते हुए वो अपने टीचर को सब कुछ बता देता है जो कि उसके और नायोन के बीच हुआ था। हिसोंग अपनी टीचर को यह भी बता देता है कि कल उसने नायोन के साथ घपाघप किया था। जब उसकी टीचर सुनती है कि हिसोंग ने नायोन के साथ घपाघप किया था, हिसोंग की माल टीचर यह सुन के पूरी जोश में आ जाती है। जोश में आने के बाद वो जाते हिसोंग के करीब, हिसोंग के करीब जाने के बाद वो हिसोंग को किस करने लगती है, हट हो जाती है। एंड इसी दौरान अपना हिसोंग कुछ गलतियां कर देता है और उन गलतियों की वजह से अब लगने लगता है कि हिसोंग को कि उसकी टीचर उससे गुस्सा हो गई, जिस वजह से वो डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है। सोयन जब हिसोंग को इतनी ज्यादा डरी हुई देखती है और इतना ज्यादा उससे माफी मांगते हुए देखती है, वो उसको बोलता है, अरे हिसोंग इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, खेला खेलते वक्त ऐसा होता ही है, हमेशा ऐसा होता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। लग रहा है हिसोंग की टीचर को खेला खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। देखो देखो हिसोंग, तुम टेंशन मत लो, वो तुमसे गुस्सा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि उसका चेहरा लाल हो चुका है। हिसोंग और सोयोन के बीच ये सारी चीजें होने के बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद गेस गेस उसका वहां पर कौन इंतजार कर रही है, उसका वहां पर बेसब्री से इंतजार कर रही होती है नायोन। देन हमें पता चलता है कि आखिरकार नायोन हिसोंग के इतना बेसब्री से क्यों इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो जो है उसको बताने वाली होती है कि उसकी जो मम्मी है वो पगला चुकी है। गेस गेस उसकी मम्मी क्या कर रही होती है, उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है। अब तुम लोग सोच रहे हो किचन में खाना बना रही है तो इसमें उछलने कूदने वाली क्या बात है। गेस गेस उसको खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है। यूं ना खाना बनाते बनाते खाना तो नहीं बना पाती है, लेकिन पूरा किचन बना देती है, यानी कि पूरा किचन चला देती है। एंड ये तो जब ये सारी चीजें देखता है, वो जाता है किचन और अपनी आंटी योना को बोल रहा है, अब क्या कर रही हो, तो वो बोलता है कि वो उसके लिए खाना बनाना चाहती थी, जिस वजह से वो यूट्यूब में देख के खाना बना रही होती है, लेकिन खाना बनने की जो है कुछ और बन गया। और ये सारी चीजें देखता है, जब उसका मासूम चेहरा देखता है हिसोंग, वो और कुछ भी नहीं बोलते। पहले तो वो गुस्सा रहता है कि क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन जब वो अपनी आंटी यानी कि योना की उस मासूम चेहरे को देखता है, हिसोंग योना को कुछ भी नहीं बोल पाता है, बल्कि वो जाता है उसके पास, उसके खाना बनाने में मदद करता है। मदद करने के बाद जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद वे लोग साथ में नाश्ता या फिर डिनर जो है वो करते हैं। योना खाना तो नहीं बना पाती है, लेकिन वो एक चीज कर सकती है, वो है बर्तन धोना। खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने लगती है, लेकिन उसमें भी अपना हिसोंग आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। बर्तन धोते धोते हिसोंग पूछता है अपनी आंटी से, वैसे आंटी आज आपको कैसे लगा खाना बनाने का, आप इतनी जल्दी क्यों खाना बना रहे, आप तो कभी खाना बनाते नहीं। तो इस बात की जवाब देते हुए उसकी आंटी उसको बोलती है कि दरअसल उसकी जो सीनियर है, उसकी सीनियर यानी कि सायन कुछ दिनों के बाद उनके घर आने वाली है। अब जबकि वो उनके घर आने वाली है तो वो चाहती है कि वो जो है अपने हाथों से उसको खाना खिलाए, जिस वजह से वो प्रैक्टिस कर रही थी। यह सुनने के बाद हितोंग बोलते हैं, मेरी सीनियर की बात कर रही हो ना आप, तो इस बात का जवाब देते हुए वो उसको बोलती है, हाँ हाँ तुम्हारी सीनियर सायन की बात कर रही हो। यानी यह सुनने के बाद वो समझ जाता है कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल होने वाला है उसके आने के बाद। लेकिन वो ये सारी चीजें अपने आंटी को नहीं बताता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसके आंटी के संतरों पर। एंड वो चीज देखने के बाद अपना हिसोंग गलत गलत चीजें इमेजिन करने लगता है। तभी वो अपने आप को बोलता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करने का, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी मोम की दोस्त है, और उसके बारे में ऐसा नहीं सोचने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वे लोग बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने के बाद हिसोंग वहां से चला जाता है। हिसोंग गैस गैस कहाँ जाता है, वो जाता है नायन के पास और नायन को कुछ बोलने लगता है, लेकिन दरवाजा वो नहीं खोलते क्योंकि वो हेडफोन लगाई हुई रहती है, जिस वजह से उसको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से नायन दरवाजा नहीं खोलती। अब जबकि नायन दरवाजा नहीं खोलती है तो अपना हिसोंग फिर से नीचे जाता है। नीचे अपनी आंटी यानी कि योना के पास जाता है नीचे, और उसका काम है उसको हाथ बटाने लगता है। जब वो उसका काम में हाथ बटा रहा होता है, तभी उसकी आंटी यानी कि योना उसको बोलती है, हिसोंग मैं जब तुम्हें और अपनी बेटी यानी कि नायन को देखती हूँ मुझे बहुत जलन लगता है, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ नायन की तरह रहना, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा रह सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ भी मस्ती कर सकती हूँ, मुझे बहुत जलन लगता है जब तुम दोनों को इतना करीब देखती हो। बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है यार, यहाँ तो एक मम्मी को अपनी बिटिया से ही जलन हो रही है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें। ये बोल के अपनी यूना शर्मा जाती है और वो वहां से चली जाती है, और अपना हिसोंग भी क्या करे, वो भी वहां से चला जाता है, अपने रूम में सो जाता है। जब वो अपने रूम में सो रहा होता है तब वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या करे कि उसकी और उसकी आंटी की जो नजदीकियां है वो करीब और हो जाए। आगे वो बोलते हैं कि वो ऐसा क्या
करे कि उसकी आंटी को जो अकेला-अकेला सा फ़ील हो रहा है, वो फ़ील होना ख़त्म हो जाए। वो इस बारे में सोचते-सोचते सो जाता है। जब सो रहा होता है तभी अचानक से उसके बिस्तर के अंदर कोई घुस जाती है। एंड वहाँ घुसने वाली और कोई नहीं बल्कि नयन रहती है। नयन के घुसते ही वहाँ पर चालू होता है खेला। जी हाँ, लूडो खेला जो कि मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाके देख सकते हो। एंड नायन और हिसोंग के बीच ये सारी चीज़ें होने के बाद नायन हिसोंग को बोलते, "हिसोंग जबकि हम लोग इतने ज़्यादा करीब हो चुके हैं तो क्या हम लोग कल डेट पे जा सकते हैं?" जी हाँ, लोंडो फाइनली नायन जो है हिसोंग को डेट के लिए पूछ लेती है और अपने हिसोंग भी हाँ बोल देता है। इसके बाद जब इसका अगला दिन होता है, इसके अगले दिन वे लोग जाते हैं डेट पे। जब हिसोंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है, नायन का एक रोड पे इंतज़ार कर रहा होता है, थोड़ी देर बाद नायन वहाँ पर आती है लड़कियों का ड्रेस पहन के। अब तुम लोग सोच रहे होगे लड़कियों का ड्रेस? तो दरअसल बात ऐसी है कि नायन हमेशा लड़कों वाला ड्रेस पहनती थी, जिस वजह से आज तक हिसोंग को उससे लड़कियों वाला फ़ील नहीं आता था। लेकिन फाइनली जब वो लड़कियों का ड्रेस पहन के आती है और जब हिसोंग देखता है उसको उस ड्रेस में, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि नायन इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही होती है कि हिसोंग को उसको देखने के बावजूद भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस नायन को जानती है वो वही नायन है जो कि आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड हिसोंग नायन को बोल भी देता है कि आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये सुनने के बाद नायन का चेहरा लाल हो जाता है और वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद वे लोग फाइनली डेट के लिए जाते हैं। वे लोग डेट के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर ऐसी-ऐसी कपल वाली चीज़ें करते हैं, जिसको देखने के बाद मेरे जैसे जो सिंगल लोंडे हैं वो जब देखते हैं उनको इस तरह की चीज़ें करते हुए, उनकी जल जाती है क्योंकि सिंगल लोंडों का है ना, अगर कपल को देखते हैं तो उनको भी जलन लगती है, मेरे को भी लगती है यार। मिल जाए कोई, हमें भी मिल जाए कोई, कोई हमें भी प्यार कर ले। जैसे मेरे नसीब में प्यार नहीं लिखा है वैसे उन लोग का भी नसीब में प्यार नहीं लिखा है, जिस वजह से वे लोग भी जो है नायन और हिसंग को उस तरह कपल वाली चीज़ें करते हुए देख के खुश हो जाते हैं। दूसरों की खुशी में हम भी खुश होते हैं यार। इसके बाद वे लोग बहुत जगह जाते हैं एंड फाइनली वे लोग जाते हैं एक कोरियोके। अगर कोरियोके नहीं पता है तो जापान या फिर कोरिया फिर इतने जितने भी ये सारे देश थे वहाँ पर एक कोरियोके नाम का जगह है जहाँ पर तुम लोग गाना गा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो हिसंग और नायन भी वहाँ पर एन्जॉय करने के लिए जाते हैं, गाना गाने के लिए जाते हैं। वहाँ गाना गाते-गाते उनका मूड बन जाता है एंड वे लोग कुछ ओरिजिनल गाना गाने लगते हो। ओरिजिनल से मेरा मतलब तुम लोग समझ रहे हो। जी हाँ, लोंडो उनके बीच स्टार्ट होती है वही चीज़ जो तुम लोग सोच रहे हो। एंड इतना खतरनाक चीज़ मैं फिर से यूट्यूब में नहीं दिखा सकता हूँ, इसके लिए टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी-कभी जाके जॉइन कर लो यार। उनके बीच ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग फाइनली घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही अभी भी उनका काम खत्म नहीं होता और वे लोग दरवाज़ा के पास एक करने लगते हैं एंड जब वे लोग वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पर आ जाती है यूना और उनको देख लेती है। उसके आने के बावजूद भी वे लोग नहीं रुकते हैं और वे लोग चालू रहते हैं। हिसोंग जब देखता है अपनी आंटी को तो वो तो रुकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बिटिया यानी कि नायन बोलती नहीं जो होगा देखा जाएगा, उसको रहने दो यहाँ पर देखना है तो देखने दो, हम लोग को उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वाह बेटी वाह! ऐसी बेटी किसी को ना दे भाई साहब। यहाँ मम्मी उसकी खड़ी है और वो क्या कर रही है वही चीज़ जो उसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मम्मी के सामने क्या कहीं भी नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर रही है, वो भी अपनी मम्मी के सामने। ये तो नयन की बात हुई, उसकी मम्मी तो और ज़्यादा खराब है, उसको भी वहाँ से चला जाना चाहिए। तो नहीं, वो भी खड़ी होके वो भी पूरे आराम से उनको देख रही होती है वो सारी चीज़ें करते हुए एंड फाइनली जब उसको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगता है तो वो उनको बाय बोलती है और वो अपने रूम चली जाती है। जब वो रूम जाती है, यूना जब रूम जाती है वो इसी बारे में सोचने लगती है नायन और हिसंग के बीच की मस्ती एंड उसको भी अब कुछ गुदगुदी सा होने लगता है लेकिन वो क्या ही कर सकती है, उसको भी जो है अब अपनी बेटी से और ज़्यादा जलन होने लगती है। अब देख ही सकते हो ना यार, यहाँ पर सपोर्ट करने वाली कोई बात ही नहीं रही। किसका अब मैं सपोर्ट करूँ, यूना का करूँ कि नायन का करूँ? कोई सपोर्ट करने वाले रहे ही नहीं। अब मैं क्या करूँ यार, दोनों ही खतरनाक है। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि उनके बीच क्या-क्या हो रहा है एंड उसकी आंटी भी देख चुकी है। अब हिसंग करे तो करे क्या-क्या, कल वो अपनी आंटी को अपना मुँह दिखा पाएगा? अब कल क्या होता है वो तो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका मानवा पढ़ना चाहते हो तो फाइनली मैंने इसका लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई और मानवा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कोई भी मानवा या फिर एनिमी, तो मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कोशिश करूँगा तुम लोग के लिए वो सारे मानवा और एनिमी एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने के, बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। एंड वीडियो थोड़ी सी भी पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगा। तुम लोग बताते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का भी मन करता है, तो यार जल्दी करो और हमारे लिए खूब कमेंट करो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।